तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि संस्कृत में पत्र कैसे लिखें। अब ये थंबनेल और टाइटल देखा और सारे बच्चे अपना मुंह उठा के इस वीडियो में आ गए कि सर कुछ ऐसा बता देंगे कि हमारा काम बन जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। आज हम पत्र का पूरा डिटेल आपको बता देंगे कि क्या क्या करना है आपको कि पूरा पत्र में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएं। अब देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को दो टाइप के बच्चे देख रहे होंगे। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने पत्र में थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा बनाने का कोशिश उन्होंने किया है, लेक्चर हमारे देखे हैं लेकिन उनको दिक्कत हो रहा है। उसमें भी दो टाइप के बच्चे होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट 10th क्लास में आके लेटर सीखना चाह रहे हैं और बोर्ड में कमाल करना चाह रहे हैं, और दूसरा वो ऐसा बच्चा होगा जिसने आज तक कभी पत्र को देखा भी नहीं है। तो घबराइए मत, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए स्टूडेंट, आपने अगर न 8th क्लास में, न 9th क्लास में, न 10th क्लास में लेटर संस्कृत कभी पढ़ा है, एग्ज़ाम में आप दोस्त से कुछ छाप छुप के अपना काम चला लेते हैं, तो आपको लेटर समझने में दिक्कत तो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि ये दिक्कत हमारे साथ पूरा एकदम बोर्ड तक रहेगा। कुछ ऐसे काम हमको करने हैं जिससे ये प्रॉब्लम हमारा एकदम ख़त्म हो जाएगा। वो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, टाटा बाय बाय फिनिश, सब खत्म, वही सब खत्म हो जाएगा पत्र का प्रॉब्लम। ये पहला काम करेंगे, मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा काम करेंगे। उसके बाद दूसरा, एक लेटर का एग्जांपल लेकर मैं कुछ ऐसा टिप्स आपको दूंगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजाते हुए बन जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला जो काम हमें क्या करना है, जब हम संस्कृत में पत्र की बात करते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक वीडियो लेक्चर होगी डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। 10 से 12 मिनट की लेक्चर है जिसमें मैंने बताया कि संस्कृत लेटर को कैसे लिखें। सबसे पहला ये काम कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये लेक्चर तो हम देख ही लिए, कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ है, लेकिन सर 50 से 60% हुआ, इसके बाद क्या करें। तो वीडियो लेक्चर को देखने के बाद स्टूडेंट आपका 50% कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी। अगर अभी तक लेटर में कुछ नहीं पढ़ा होगा तो। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, ना आपने 8th में पढ़ाई की लेटर में, ना 9th में की, और सीधा 10th में आइएगा फर्स्ट बार में आपको आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो जिस बच्चों ने आज तक लेटर नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर को देखिए, 50% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, 10 लेटर आपको लेने हैं, यानी कि 10 पत्र लेने हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं, सिंपल पेपर से ले सकते हैं, कोई भी आप बुक से ले सकते हैं। लेटर दुनिया जहान आपके संस्कृत के बुक में होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए 10 लेटर, आपका 30% कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10 लेटर प्रैक्टिस करने के बाद आपका 30% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसमें के जो कुछ खास वर्ड होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य, जैसे प्रिंसिपल को कहते हैं, ये सब अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका 20% और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के स्टूडेंट 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इतना करने के बाद। क्योंकि स्टूडेंट जब हम लेक्चर देखेंगे तो 50 से 60% कॉन्सेप्ट तो हमारा उसी वक्त क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेटर प्रैक्टिस मांगता है स्टूडेंट, वो गुंडा लोग कहते हैं ना, अपने को हफ्ता मांगता, उसी लिए लेटर प्रैक्टिस मांगता, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना आपने 8th में पढ़ाई किया, ना 9th में पढ़ाई किया, 10th में आ गया, फर्स्ट बार में आपको भी लेटर आ जाएगा। और जो एकदम जान जीव लगा के 8th में भी पढ़ाई किया, 9th में भी पढ़ाई किया, 10th में भी पढ़ाई किया, उसको भी फर्स्ट बार में आ जाएगा। तो ये तो गलत बात हो जाएगा ना। वैसे अगर रहता सबको फर्स्ट बार में आ जाता, सीधा कोई मुँह उठा के आता, 10th में ऐसे पढ़ लेता संस्कृत, उसको आ जाता। तो ऐसा नहीं होता है। आपने अगर पिछली क्लास में पढ़ाई नहीं की है तो अगर दूसरे बच्चे 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और स्टूडेंट मैं पूरा एक बात और बता देता हूँ लेटर का टिप्स बताने से पहले, कि पूरा टॉपिक का, ईच एंड एवरी टॉपिक का मैंने पूरे बेसिक से लेक्चर बनाए हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, पूरा लेक्चर का लिंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आप संधि ले लेते हैं, अगर प्रत्यय ले लेते हैं, इतना बेसिक से हमने बताया कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। अगर आपने किसी भी क्लास में पढ़ाई भी नहीं की होगी तो आप जाके उस लेक्चर को देखिए। तो ये सब आपको काम करने हैं। अब आइए टिप्स को लेकर क्या है। अब दूसरा काम स्टूडेंट आपको क्या करना है, वो टिप्स आपके लिए क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक संस्कृत में पत्र लिखिए अपने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल सर को आप एक लेटर लिखिए संस्कृत में कि हम
बीमार पड़ गए हैं, हमको थोड़ा सा बुखार लग गया सर, छुट्टी दे दीजिए। तो एक डंडा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, डंडा से आपको मारेंगे, ऐसा लिखिएगा नहीं। स्कूल में तो लेटर इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पत्र आप लिख के अपने प्रिंसिपल को दीजिए कि हमें छुट्टी चाहिए, तो आप कहेंगे ऐसे क्या लिखें, आप भी कहेंगे। और जो बच्चे लेटर में फुल मार्क्स से स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में, एग्जाम में, वो भी कहेंगे कि सर हमको लिखने नहीं आता, तो मार्क्स कैसे ला रहे हैं। तो कितना हेल्प करता है संस्कृत में आपको बोर्ड स्टूडेंट। आप सीबीएसई में शुक्र मनाइए कि आप सीबीएसई में जो आपको मंजूसा भी दिया रहेगा नीचे। मंजूसा कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एक बॉक्स रहता है जिसमें हमें पूरे जो भी 10 पॉइंट भरने होते हैं वो दे दिया रहता है और यहीं से चुन चुन के भरना रहता है। आप स्टेट बोर्ड में आइएगा, डायरेक्ट आपको लेटर दिया रहेगा, मंजूसा आप ये सब नहीं रहता है, अपने मन से भरना रहता है, तो दिक्कत हो जाती है। अब टिप्स क्या है स्टूडेंट, जब मंजूसा इतना ज़्यादा आसान रहता है कि अगर आप 10 लेटर प्रैक्टिस करके बोर्ड में पहुँचते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको रहते हैं फिलअप करने, उसमें से 7 क्वेश्चन तो गारंटेड आप बना लेते हैं और जो बाकी के 3 मंजूसा है उसको आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के एडजस्ट करते हैं तो 2 भी सही होता है तो 9, यानी कि पत्र में 4.5 नंबर आपके आ जाते हैं स्टूडेंट। 5 में आधा नंबर कटने का गुंजाइश रहता है। अब देखिए क्या क्या टिप्स आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे एक लेटर अभी शो हो रहा होगा, मैं मोबाइल में भी निकाल लिया हूँ और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 का है लेटर है। सीबीएसई सैम्पल पेपर जो निकालती है 2021, इसका ये लेटर है। इसमें स्टूडेंट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पत्र लिखना, तो इसमें आप देखेंगे सेवा याम, बीच बीच में आपको ऑफिशियल जो पेपर है वो शो हो रहा होगा, माननीय। अब देखिए कैसे कैसे हम मंजूसा से अंदाज़ा लगा के भी फिलअप कर सकते हैं। माननीय फर्स्ट ऑप्शन ये है। अब देखिए स्टूडेंट आप नीचे आ जाइए, मंजूसा आपको दिया होगा, ठीक। अब आप क्या काम करेंगे, अभी देखिए स्टूडेंट जब आप माननीय को देख रहे हैं तो क्या आप माननीय में क्या भरेंगे, यहाँ मंजूसा में से आज्ञाकारी भर देंगे, माननीय आज्ञाकारी। आप कहेंगे सर आप पागल हो गए हैं क्या, आप क्या यहाँ पे पठामी भर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या आप पागलपन वाला बात कर रहे हैं, सेवा याम माननीय है यानी टू द प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें अगर कोई प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो, अक्सर आपको बोर्ड में यही मिलेगा, प्रिंसिपल को लेटर लिखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो तो माननीय है, तो इसका मतलब ही है कि यहाँ पे क्या भरना होगा, हमें प्रधानाचार्य भरना होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हमें भरना होगा, प्रधानाचार्य भरना होगा, कि माननीय प्रधानाचार्य टू द प्रिंसिपल को हम लेटर लिख रहे हैं, ये भरना होगा। उसके बाद स्टूडेंट विषय यहाँ दिया हुआ है स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के लिए, यानी कि टीसी लेने के लिए। उसके बाद महोदय हम स्टार्ट करते हैं, और जब भी कोई भी प्रिंसिपल को हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, विद ड्यू टू रेस्पेक्ट, इस टाइप से। संस्कृत में हम लोग क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन, हिंदी में भी लिखते हैं सविनय निवेदन पूर्वक के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये फलाना फलाना बात है, ऐसे हमको छुट्टी चाहिए। तो पहला दूसरा अक्षर हम क्या भरेंगे, सविनय निवेदन भरेंगे, ये सब में होता है सविनय निवेदन, सविनय हम भरेंगे। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा यहाँ पे कह रहा है सविनय निवेदम अस्ति यदु अहम भवतया विद्यालय 9वीं कक्षा, मतलब सविनय निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यालय के 9वीं कक्षा। अब आपको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, निवेदनम अस्ति यदु अहम भवताय विद्यालय 9वीं कक्षायाम। आपको लग रहा है ना कि हाँ प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 9, मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे डैश दिया हुआ है तीसरा पॉइंट में, तो मैं क्लास 9 का छात्र हूँ या क्लास 9 में पढ़ता हूँ यानी पठामी भर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे मम पितु डैश असम प्रदेश गुवाहाटी नगरे जा रहे हैं, मतलब कि डैश असम प्रदेश यानी कि असम के गुवाहाटी नगर में मेरे पिताजी का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ है, मतलब कि ट्रांसफ़र हुआ है, तो सीधा स्थानांतरण यहाँ भरेंगे, फिलअप करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखिए इतना फिलअप कीजिए, बीच में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है प्रॉब्लम है। उसके बाद 10वां नंबर आप देखेंगे यहाँ पे भवताया डैशिस, जब अंतिम में आप लिखते हैं ना योर रेस्पेक्टफुली, ये सब तो इंग्लिश में, तो उसी तरह भवताया आज्ञाकारी शिष्य, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ, क्या आप लिख देंगे पठामी शिष्य हूँ, स्थानांतरण शिष्य हूँ, ऐसा नहीं लिखेंगे, निश्चित है कि यहाँ आज्ञाकारी भराएगा।
कहीं कहीं आप लेटर में जाएंगे, यहाँ तो सीधा दिनांक दिया है, तो आप जिस दिन बोर्ड एग्जाम देंगे उस दिन का दिनांक नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्स ऑप्शन नहीं दिया है, IX ऑप्शन तो नहीं दिया। लेकिन अगर IX ऑप्शन दे के लिखे दिनांक, तो हम लोग क्या भरेंगे, उस दिन का डेट भरेंगे मंजूषा में से, कि इसमें भी कुछ अल्टर चीज़ भर देंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस से आ जाएगा। इस बात की गारंटी है कि आप किसी भी 10 क्वेश्चन को आंसर की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये था लेटर लिखना हमें। एक आपको यहाँ पे डैश अतः अहम प्रार्थार्य यत कृपया महान स्थान प्रमाण पत्रम, यानी कि आप जो अंतिम में लिखते हैं मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा, देयर फॉर रिक्वेस्ट मी टू ग्रांट में लीव फ्रॉम 2 days, उसी टाइप से यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या भर देंगे, प्रदाय, कि हमको प्रदान कीजिए, ग्रांट में लीव फ्रॉम 2 days आप लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो यहाँ पे प्रदाय होगा, प्रदान कीजिए। तो आपको बोर्ड में प्रिंसिपल को ही लेटर लिखना मिलेगा स्टूडेंट, इस बात की 90% गारंटी है। और उसके बाद आप 10 लेटर प्रैक्टिस कर लेते हैं, सैम्पल पेपर से कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, लेटर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की फुल गारंटी मैं लेता हूँ। लेटर में मैं अगेन बताता हूँ स्टूडेंट, ये नहीं आप इंग्लिश का अगर लेटर लिखेंगे, इंग्लिश का लेटर तो आप लिखेंगे ही। आप क्लास 10 का CBSE का बोर्ड एग्जाम जाएंगे देने, उसमें आपको फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा, टू द एडिटर, फलाने न्यूज़पेपर में, ये सब परेशानी है। उसमें आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि हाँ भर दीजिए बीच में, पूरा लेटर अपने मन से लिखना होगा। संस्कृत में ऐसा नहीं है, मंजूषा दिया आप दिमाग लगा के उसमें फिलअप कीजिए, और ज़्यादा वहाँ पे ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, पहले तय कर लीजिए कि हमें क्या फिलअप करना है, हो जाएगा स्टूडेंट। 6-7 तो आपके ऐसे ही फिलअप हो जाएंगे, और बाकी के 4 बचेंगे वो आप दिमाग लगा के एडजस्ट कर लेंगे। इतना काम कीजिए और आपका काम हो जाएगा। और बता दूँ स्टूडेंट कि देखिए, जो भी स्टूडेंट, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, जब मैं लेक्चर बनाया हूँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब मैंने लेक्चर बनाया है उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बेसिक से, इतना बेसिक से पढ़ाऊँ। मैं ये मान के लेक्चर बनाता हूँ अपना वीडियो लेक्चर, कि कोई भी स्टूडेंट आज तक ना 8th में पढ़ाई किया होगा, ना 9th में संस्कृत किया, और ना 10th में किया होगा, अभी आके बड़ा वाला मुंह उठा के कर रहा होगा। तो सबको समझ में आइए, मैं हमेशा आप लोग का जो दुख दर्द है उस पीड़ा को समझ के लेक्चर बनाता हूँ। आप लेक्चर जाके देखिए, एक भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा, और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाता है, कोई रेयर स्टूडेंट को जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, 1 से 2 बार आप मेहनत कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा तब तो होगा। कोई जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो एक चैप्टर को 1 घंटा में समझेगा, आप भी 1 घंटा में समझ जाइएगा नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई करने की आदत ही नहीं है। लेकिन आप अगर 1.5 घंटा मेहनत करते आप उससे ज़्यादा समझिएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो लाखों करोड़ों मोटिवेशन स्ट्रैटेजी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी नहीं होता, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, आपका स्ट्रैटेजी खुद बन जाएगा। और प्रो बैच के स्टूडेंट को भी मैं यही कहता हूँ, जब प्रो बैच में स्टूडेंट पहली बार आते हैं तो कहते हैं कि सर मैं क्या करूँ, अब तो कम ही दिन बचे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि आप 5 दिन वेट करो, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ करो, उतना काम वो 5 दिन करते हैं। मैं 5 दिन बाद उनसे पूछता हूँ कि आप कैसा लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हाँ सर अब हमें कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे ही करता रहूँगा, बस मेरा काम हो जाएगा। तो आप भी स्टूडेंट प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी करवा देता हूँ। 12 से 15 दिन में आपकी फुल तैयारी हो जाती है, और उसके बाद बोर्ड तक आपका रिवीजन टेस्ट ये सब चलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ स्टूडेंट, मैथ का फ्री कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तो भी आप झंडे गाड़ देंगे मैथ में। तो इतना काम कीजिए स्टूडेंट, और बस हो गया, इतना काम कीजिएगा, आपका लेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा किसी को अगर बुरा लग गया हो कि सर हम पढ़े नहीं हैं तो हमको ऐसे बोल दिए, तो बुरा मत मानिए, 1.5-2 घंटे मेहनत कीजिए। जो रेगुलर पढ़ रहा था संस्कृत को 1 घंटे मेहनत कर रहा है, आप 2 घंटे मेहनत कीजिए, काम हो जाएगा। स्टूडेंट ये बैच CBSE के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दो कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है, और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है।
उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95+ संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें। हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे।